डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपने ही चैनल पर हैं ये सोच के आज इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। जो लोग टैक्स अदा करते हैं वो भी सोचेंगे, और जो लोग नेताओं के द्वारा ठगे जाते हैं वो भी सोचेंगे। पूरी दुनिया का यही हाल है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। तो मैं आज चर्चा कर रही हूँ कि इस वर्ष यानी कि 2024 में बड़ी आबादी वाले देशों में होने वाले हैं आम चुनाव। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया से देशों से हमें क्या लेना है। तो देखिए, लेना है, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर है, तो एक देश का दूसरे देश पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में चुनाव होंगे, ब्रिटेन में होंगे, ईरान में होंगे, मैक्सिको में होंगे, रूस में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में और भारत में। ये सारे लोकतांत्रिक देश है और इनके अंदर जो चुनाव होने वाले ना 2024 में आम चुनाव है। तो आम चुनाव बताने की ज़रूरत नहीं। आम चुनाव वो होते हैं जब संसद में पूरे देश के चुनाव होते हैं। अब आज आप ये जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं कि राजनीतिक दल, केंद्र के चुनाव, राज्य के चुनाव, स्थानीय चुनाव और 1967 से पहले और अब 2024 में। आज हम चर्चा ये करेंगे, जब हमारे देश में चुनाव होते हैं ना, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा समय चुनावों की आचार संहिता में उलझ जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे विकास के काम रुक जाता है। कभी किसी की ड्यूटी वहाँ है, इधर है, उसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित है, हर ऑफिस का काम क्या होता है, बाधित होता है। तो चर्चा देश में ये चल रही है, क्यों ना केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ ही करवा लिए जाए। इसके लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक मीटिंग बैठी हुई है, जो लोगों से राय ले रही है क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, जब 1967 से पहले राजनीति में यही होता था। ये पूरी वीडियो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, और जो देश के जागरूक नागरिक है उनके लिए भी है। तो चलिए आज मैं चर्चा करती हूँ कि किस तरीके से एक साथ चुनाव है वो उचित है और कौन लोग उसका विरोध करते हैं। ये अच्छा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के साथ विधि आयोग भी विचार कर रहा है। यहाँ पे नोटिस करिए, अंडरलाइन कीजिएगा। इस विषय पर विधि आयोग की ओर से भी विचार किए जाने से ये पता चल सकेगा कि लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कानून में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव में कोई अड़चन है तो यही कि यदि केंद्र या राज्य सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाती है तो क्या होगा। ये प्रश्न निकल के आएगा कि क्योंकि जितने हमारे देश के 28 राज्य, उनमें से कोई एक विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है और लोकसभा तो 5 वर्ष के बाद होगी, तो उसमें क्या होगा। इस पर लोग बाग माथापच्ची कर रहे हैं। ये ऐसी अड़चन नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सके। एक साथ चुनाव के सुझाव पर विपक्षी दलों की एक मंशा होनी चाहिए कि आपत्ति है उनको, विपक्षियों को है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 1967 से पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। 1952 में जब देश में प्रथम आम चुनाव हुए, तब से लेकर 1967 तक पूरे राज्यों की विधानसभा और केंद्र के चुनाव एक साथ ही होते आए हैं, जब कोई दिक्कत नहीं आई। एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करने वालों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि उड़ीसा और आंध्र विधानसभाओं के चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं, अब तक ही हो रहे हैं। इस विचार के विरोधी ये तो तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के समक्ष दुविधा पैदा होगी। ये दूसरी अड़चन बता रहे हैं कि जनता दुविधा में रहेगी, उसमें इसलिए कोई दम नहीं, क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मतदाता यही प्रकट करते चले आ रहे हैं अभी तक कि उन्हें लोकसभा संग विधानसभा चुनावों में कोई समस्या नहीं है। स्पष्ट है कि जनता के हितों को
फर्जी आड़ ली जा रही है। अब जितने भी जो लोग एक साथ चुनाव नहीं चाहते वो जनता का बहाना बना रहे, विधानसभा का बहाना बनाए, ये दोनों ही निराधार है। जो भी दल एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे हैं, जनहित और देश हित से अधिक महत्व उनकी संकीर्ण राजनीतिक हितों को दे रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि रह रहकर होने वाले विधानसभा चुनाव जन कल्याण और विकास के कामों में बाधा खड़ी करने के साथ साथ कई तरह के संसाधनों के लिए बोझ भी बनते जा रहे हैं। आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमारे बहुत सारे काम प्रभावित होती है क्योंकि आए दिन चुनावों का उत्सव चलता रहता है। एक साथ चुनाव के विरोधी प्राय ये भी दलील देते हैं कि ऐसा करने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। ये दलील भी खोखली ही है क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ये मांग जब पूछी गई तो मांग नहीं थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराए जाए। उचित ये होगा कि एक साथ चुनाव के विरोधी दल अपने निराधार विरोध का परित्याग करें और ये समझे कि इस मामले में उनकी ओर से जनता के हितों की ओर आड़ ली जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आम जनता से पूछेंगे तो वह यही जवाब देगा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जनता जो कह रही है उसी तरह आम जनता भी अपना जवाब देगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दल जनता की आड़ को लेकर ईवीएम के जरिए चुनाव न कराने की बात कह रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तथ्य ये है कि आम लोग मतपत्रों के जरिए चुनाव के पक्ष में नहीं है। एक तो उन्हें ईवीएम पर यकीन है, दूसरे इसमें भी अवगत है, इस बात को वो जानते हैं कि मतपत्रों में चुनाव में किस तरह धांधली होती थी। एक साथ चुनाव और ईवीएम पर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को जनता की आवाज़ बताकर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो और 5 वर्षों तक जो भी सरकार बनती है वो अपना अच्छा देने की कोशिश करे, क्योंकि कई करोड़ रुपया हमारे देश में चुनाव पे खर्च होते हैं। तो एक साथ चुनाव के जो लोग पक्ष में हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि एक साथ चुनाव के पक्ष में आप किस तरह है। तो और क्या आप ये भी चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम से ही होने चाहिए? तो दोनों के विषय में आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने देश की हर एक चीज़ के बारे में जागरूक रहिए।